हेलो मेरे दोस्तों, मैं संदीप कुमार एग्जाम पे रेस में आपका स्वागत है। आज है 4 जून 2020। तो आज के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड फैक्ट भी जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। आज का टारगेट है दोस्तों 500 लाइक का, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब भी मैं करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आज के क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैं टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 जून को। यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल 3 जून को दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल के उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। दोस्तों इस बार 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया गया है। तो इस बार का उद्देश्य क्या है? तो इस बार का उद्देश्य है दोस्तों समुदाय के सभी वर्गों के बीच साइकिल के बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों। तो इसी उद्देश्य के साथ 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया गया है। तो दोस्तों इसको मनाता कौन है? तो मनाता है यूनाइटेड नेशन। तो बात है यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुआ था 1945 में और इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क। और प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? तो हेड है एंटोनी गुटेरेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के शीर्ष 100 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले क्रिकेटर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। भारतीय कप्तान विराट कोहली वर्ष 2020 फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। इस सूची में कोहली कुल 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ 66वें नंबर पे हैं। कितने? तो 66वें नंबर पे। तो इस चीज़ को याद रखनी है दोस्तों, 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित आय के साथ विराट कोहली जो है इस लिस्ट में 66वें स्थान पर हैं। तो ये तो है 66वें स्थान पे। दोस्तों अदर स्पोर्ट्समैन का बात कर लिया जाए तो अदर स्पोर्ट्समैन में अगर देखा जाए तो स्विस के टेनिस स्टार खिलाड़ी रोजर फेडरल। कौन? तो रोजर फेडरल 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले सूची में सबसे ऊपर हैं, यानी कि 1 नंबर स्थान पे हैं। तो ये अभी रोजर फेडरर जो है 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ये शीर्ष पे हैं। तो ये तो है शीर्ष पे। तो दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो 104 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे नंबर पे हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हैं लियोन मेसी 95.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ये तीसरे नंबर पे हैं। तो इस चीज़ को दोस्तों याद रखनी है कि अभी 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के शीर्ष 100 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले क्रिकेटर कौन है। तो क्रिकेटर में अगर बात किया जाए तो अभी ये विराट कोहली हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को महाराष्ट्र और गुजरात में टकराने की चेतावनी दी है। तो वो कौन सा तूफान है? तो इस चीज़ को बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निसर्ग। दोस्तों अभी मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है, जिसमें बोला गया है कि निसर्ग तूफान जो है इससे टकराने वाला है। और भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD ने अरब सागर से ऊपर मंडराता हुआ चक्रवाती तूफान निसर्ग के 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात में टकराने की चेतावनी जारी किया है। यह चक्रवात तूफान जो है 129 वर्ष में जून के महीने में महाराष्ट्र को हिट करने वाला है। पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा। तो इस चीज़ को याद रखनी है कि अभी ये जारी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और गुजरात में टकराने की चेतावनी दी गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉबी जो मोरो का निधन हुआ है वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एथलीट।
अमेरिकी धावक बॉबी जोमोरो का निधन हो गया है, जो 1956 में मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 3 एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने मेलबर्न में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर का पदक जीता था। और ये जिसके साथ वो स्प्रिंट ट्रेबल जीतने वाले खिलाड़ी अमेरिकी जेसी ओवेंस, कौन? अमेरिकी जेसी ओवेंस 1936 के बाद पहले व्यक्ति बन गए थे। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखनी है कि बॉबी जोमोरो जो का निधन हुआ है वो एक एथलेटिक्स है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% का हिस्सेदारी अधिग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक। यानी यस बैंक लिमिटेड ने भारत में डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH टेलीविज़न सेवा प्रदान करने वाले डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 22.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, जो कि डिश टीवी और कुछ अन्य कंपनियों द्वारा कर्ज के एवज के रूप में गिरवी रखे गए 44.53 करोड़ के शेयरों का अधिग्रहण किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है कि डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ने अभी 24.19% का हिस्सेदारी अधिग्रहण किया है। किस बैंक ने? तो यस बैंक ने। तो इस चीज़ को याद रखनी है। तो अब बात है यस बैंक की। तो यस बैंक के हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। और इसके टैग लाइन का बात किया जाए तो इसका टैग लाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। तो इसका टैग लाइन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई यानी कि डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित किया गया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, कपड़े, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PPE सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है कि दोस्तों अभी DRDO के द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित किया गया है। तो अब बात है DRDO की यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका स्थापना हुआ था 1958 में और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। तो इस चीज़ को याद रखनी है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत की सोवरेन रेटिंग को घटाकर Baa3 कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूडीज। दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस द्वारा भारत की सोवरेन रेटिंग के घटाकर Baa3 कर दिया गया है यानी कि Baa3 कर दिया गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है। भारत द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का हवाला देते हुए रेटिंग को Baa2 से घटा करके Baa3 कर दिया गया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है। Baa3 सबसे कम निवेश रैंकिंग है जो जंक ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। मूडीज ने कोरोना वायरस महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक GDP 4% निगेटिव रहने की संभावना जताई है। और दोस्तों इसी के साथ मूडीज ने 2022 में 8.7% GDP ग्रोथ रेट इंक्रीजमेंट करने का हवाला दिया है। तो इस चीज़ को याद रखनी है कि मूडीज के द्वारा बताया गया है कि 2022 में 8.7% GDP रहने का अनुमान है। तो इस चीज़ को भी याद रखनी है। तो अब बात है मूडीज की। तो मूडीज की स्थापना हुआ था 1909 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? तो CEO हैं रेमोंड W मैकडैनियल Jr।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट यानी कि RTM लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IEE यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को लॉन्च किया गया है, जो 1 जून 2020 से 1 जून 2020 से प्रभावी होगा। तो इस चीज़ को याद रखनी है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने हाल ही में लॉन्च किए गए रियल टाइम मार्केट को गतिशील बनाने की परिकल्पना की है, यानी कि RTM बिजली के बाज़ार को आधे घंटे की नीलामी के माध्यम से व्यापार को सक्षम करके गतिशील बनाएगा। तो इस चीज़ को याद रखनी है कि रियल टाइम मार्केट इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM लॉन्च किया गया है IEE यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रवीश कुमार। दोस्तों ये पत्रकार रवीश कुमार नहीं है, ये रवीश कुमार एक 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं। कौन? IFS अधिकारी रवीश कुमार हैं, जो फिनलैंड में अभी भारत का नया राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो इस चीज़ को याद रखनी है। और ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखनी है कि अभी ये प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। और रवीश कुमार वर्तमान में राजदूत वानी राव के जगह लेंगे। तो इस चीज़ को भी याद रखनी है। तो दोस्तों बात है फिनलैंड की, क्योंकि ये फिनलैंड में राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो बात है फिनलैंड की। तो फिनलैंड के कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो, और प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं सन्ना मारिन। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों आप लोग के लिए है आज के लिए क्वेश्चन, हाल ही में किसने रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब भी मैं करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि दोस्तों आज के लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और अपने दोस्तों को इनवाइट करें। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।